अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर सीरीज में इतनी ज्यादा डिटेल है कि बुक्स पढ़ते वक्त या एचबीओ के सिंप्लीफाइड शो देखते वक्त कहीं-कहीं लोग इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं। होपफुली ये थोड़ा एम्बिशियस वीडियो आपको सब कुछ क्लियरली समझने में हेल्प करेगा। मैं हर रीजन को एक्सप्लेन करूंगा, मैप के वेस्ट साइड से स्टार्ट करके ईस्ट की तरफ एसोस तक। लोगों के आने और जगहों को नाम देने से पहले वेस्टेरोस में चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और जायंट्स रहते थे। ये दोनों स्पीशीज वेस्टेरोस के ऑलमोस्ट हर जगह रहते थे, बस आयन आइलैंड्स को छोड़कर। कभी-कभी इनके बीच लड़ाई भी होती थी, लेकिन लगता है चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ज्यादा प्रोमिनेंट थे क्योंकि वो ज्यादा सिविलाइज्ड और एडवांस थे। जायंट सिर्फ वेस्टेरोस में ही नहीं मिलते थे, उनकी कुछ लाशें एसोस में भी मिल चुकी हैं। अगर आप करंट मैप देखो तो लगेगा कि वेस्टेरोस और एसोस का कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। स्टोरी के स्टार्ट होने से 12,000 साल पहले ह्यूमंस का एक ग्रुप जिसे फर्स्ट मैन कहा जाता था, एक नेचुरल ब्रिज से क्रॉस करके वेस्टेरोस आया। इस ब्रिज को आर्म ऑफ डॉन कहा जाता था। अगर लेजेंड्स पर बिलीव करें तो उन्हें गाथ ग्रीन हैंड नाम के फर्स्ट हाई किंग लीड कर रहे थे। वो लोग कहां से आए थे ये हिस्ट्री में लॉस्ट है, क्योंकि उस टाइम तक राइटिंग इन्वेंट ही नहीं हुई थी। बस वर्ड ऑफ माउथ और केव कार्विंग्स ही उस जमाने की इंफॉर्मेशन देते हैं। पॉसिबल है कि वो आज के दोथराकी सी एरिया से आए हों। फर्स्ट मैन अपने साथ हॉर्सेस और ब्रॉन्ज वेपन्स लेकर आए थे। शुरू में पीस था, लेकिन बाद में फर्स्ट मैन में वेयरवुड ट्रीज काटने शुरू कर दिए। उन्हें पता चल गया था कि चिल्ड्रन इन ट्रीज के थ्रू मैजिक से उन्हें स्पाई कर सकते हैं। इन सेक्रेड वेयरवुड ट्रीज पर कार्व्ड फेसेस होते थे और चिल्ड्रन उनकी आईज से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। इस वजह से दोनों स्पीशीज के बीच वॉर शुरू हो गया। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट को इन्वेजन रोकने के लिए मैजिक यूज करके आर्म ऑफ डॉन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। उसके बाद जो बचा वो स्टेप स्टोन्स नाम के आइलैंड्स का चेन बन गया। चिल्ड्रन के पास पावरफुल मैजिक था, लेकिन फर्स्ट मैन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। वॉर का कोई क्लियर विनर नहीं था। आखिर में दोनों ने पीस पैक्ट साइन किया और वेस्टेरोस में साथ रहना स्टार्ट किया। ओपन लैंड्स फर्स्ट मैन के पास गए और फॉरेस्ट्स चिल्ड्रन का घर बन गए। कुछ हजार साल तक सब पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे थे। फिर एक नया थ्रेट नॉर्थ में आया। वेस्टेरोस के सबसे नॉर्थ पार्ट को लैंड्स ऑफ ऑलवेज विंटर कहा जाता है। यहीं से अदर्स या व्हाइट वॉकर्स आए थे। ये इवेंट लगभग 8,000 साल पहले हुआ था। इस एरिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड है। अदर्स को डिफीट करने के बाद द वॉल बनाया गया। इस वॉल को ब्रैंडन द बिल्डर ने बनाया था। उसे विंटरफेल और भी कई फेमस स्ट्रक्चर्स बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। वॉल बनने के बाद कुछ फर्स्ट मैन नॉर्थ साइड में ही रह गए। उन्होंने खुद को फ्री फोक कहना शुरू कर दिया। साउथ वाले लोग उन्हें वाइल्डलिंग्स कहते थे। उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत हार्श थी, इसीलिए वो अपने बच्चों का नाम 2 साल के बाद रखते थे, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। वो काफी प्रिमिटिव लाइफ जीते थे। उनका एक ही मेजर टाउन था जिसे हार्ड होम कहा जाता था, लेकिन वो भी सीरीज स्टार्ट होने से 600 साल पहले मिस्टीरियसली डिस्ट्रॉय हो गया। टाइम टू टाइम कुछ किंग्स बियॉन्ड द वॉल आए जो सब फ्री फोक को यूनाइट करके साउथ पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। वॉल के साथ 19 कासल्स बनाए गए थे। इन्हें गार्ड करने के लिए नाइट्स वॉच बनाई गई। ब्रैंडन द बिल्डर ही हाउस स्टैक का फाउंडर भी था। समय के साथ वेस्टेरोस में अलग अलग किंगडम्स एस्टैब्लिश होने लगे। हाउस स्टैक नॉर्थ के किंग्स बन गए और बाद में सारे नॉर्दर्न किंग्स को डिफीट कर दिया। लैंड द क्लेवर ने कैस्टरली रॉक को जीतकर हाउस लैनिस्टर की शुरुआत की। वो वेस्टरलैंड्स के किंग्स बने। गाथ ग्रीन हैंड के डिसेंडेंट्स का कंट्रोल द रीच पर था। उसके फर्स्ट सन गाथ द गार्डनर ने हाउस गार्डनर स्टार्ट की। ये लोग हजारों साल तक रूल करते रहे। बाद में टारगेरियंस ने हाई गार्डन को टायरेल्स को दे दिया। स्टॉर्म लैंड्स पर स्टॉर्म किंग दुरान रूल करता था। इस रीजन में वेदर इतना खराब था कि 6 कासल्स डिस्ट्रॉय हो गए। फाइनली स्टॉर्म्स एंड बनाया गया ब्रैंडन द बिल्डर की हेल्प से। दुरान ने हाउस दुरांडन इस्टैब्लिश की। बाद में ओरिस बराथियन ने लास्ट दुरांडन किंग को बैटल में मार दिया और स्टॉर्म्स एंड उसे गिफ्ट कर दिया गया एगॉन द कॉन्करर के द्वारा। आयन आइलैंड्स का कल्चर बिल्कुल अलग था। वहां चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट का इन्फ्लुएंस नहीं था, इसीलिए उनका रिलीजन भी अलग था। वेस्टेरोस के बाकी फर्स्ट मैन ओल्ड गॉड्स को फॉलो करते थे। आयन आइलैंड्स पर वेयरवुड ट्रीज ग्रो ही नहीं होते। हर आइलैंड पर 2 किंग्स होते थे। रॉक किंग आइलैंड पर रूल करता था, सॉल्ट किंग सी पर। आयन बॉर्न का कल्चर काफी वायलेंट था। वो अक्सर वेस्टेरोस के दूसरे रीजन्स पर रेड्स करते रहते थे। रिवरलैंड्स में हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड हजारों साल से राइवल्स रहे हैं। डॉन की बात करें तो लोग सबसे पहले हाउस मार्टेल को याद करते हैं, लेकिन वो बाद में आए थे।
फर्स्ट मैन के टाइम पर हाउस डेन और हाउस आयरनवुड बहुत पावरफुल थे। हाउस आयरनवुड को हाई किंग्स ऑफ डॉन भी कहा जाता था। फिर एक और इन्वेजन ईस्ट से आया। ये थे एंडल्स। एंडल्स के पास आयरन वेपन्स थे। वो नैरो सी क्रॉस करके वेस्टरोस आए। सबसे पहले उन्होंने द वेल को कॉन्कर किया। हाउस एरन वेल के किंग्स बन गए। जो फर्स्ट मैन सरेंडर नहीं हुए वो वेल के माउंटेन क्लैंस बन गए। बाद में एंडल्स रिवरलैंड्स, रीच और वेस्टरलैंड्स में भी स्प्रेड हो गए। कई जगह वॉर्स हुए और कई जगह मैरिजेस और कन्वर्जन्स के थ्रू पीस हो गया। लेकिन नॉर्थ अलग था। स्टार्क्स ने एंडल्स को डिफीट कर दिया। नेक के क्रैननॉग मेन ने भी एंडल्स को नॉर्थ में घुसने नहीं दिया। समय के साथ चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और जायंट्स की पॉपुलेशन कम होती गई। सीरीज के टाइम तक तो लगभग सब खत्म हो चुके थे। बस कुछ चिल्ड्रन नॉर्थ ऑफ द वॉल एक हिडन केव में बचे थे। अब बात करते हैं ओल्ड टाउन की। ये रीच के साउथ वेस्ट कोस्ट पर एक बहुत बड़ा और रिच सिटी है। यहीं द सिटाडेल है जहां मेस्टर्स ट्रेन होते हैं, और यहीं द स्टारी सेप्ट भी था जो पहले द फेथ ऑफ द सेवन का मेन सेंटर था। अब आते हैं टारगेरियंस का। लगभग 5000 साल पहले एसोस में वलीरिया सिटी बनी। ये वलीरियन फ्री होल्ड का स्टार्ट था। 114 एडी में एनार टारगेरियन ड्रैगन स्टोन पर सेटल हुआ। 12 साल बाद द डूम ऑफ वलीरिया हुआ। इस डिजास्टर में ऑलमोस्ट सारे ड्रैगन लॉर्ड्स मर गए। 100 साल बाद एगॉन टारगेरियन ने वेस्टेरोस कॉन्कर करना स्टार्ट किया। उसके साथ उसकी 2 सिस्टर वाइव्स विसेनिया और रेनीस थीं। उन्होंने 1 एडी में कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया। एगॉन ने ऑलमोस्ट सारे रीजन्स डिफीट कर दिए, बस डॉन इंडिपेंडेंट रहा। बाद में 187 एडी में मार्टेल और टारगेरियन मैरिज अलायंस हुआ। इस तरह डॉन पीसफुली 7 किंगडम्स का पार्ट बना। टारगेरियंस ने रूल किया 283 एडी तक। फिर रॉबर्ट्स रिबेलियन हुआ। इस रिबेलियन ने टारगेरियन डायनेस्टी को गिरा दिया और हाउस बराथियन रूलिंग हाउस बन गया। 7 किंगडम्स हैं नॉर्थ, रिवरलैंड्स, वेल, वेस्टरलैंड्स, रीच, स्टॉर्मलैंड्स और डॉन। अब चलते हैं एसोस। एसोस के वेस्ट में फ्री सिटीज हैं। टोटल 9 पावरफुल सिटी स्टेट्स। इनमें सबसे फेमस है ब्रावोस। ये स्लेव्स ने एस्टैब्लिश किया था जो वलीरिया से भाग कर आए थे। ब्रावोस फेमस है इसके आयरन बैंक, फेसलेस मैन और टाइटन स्टैचू के लिए। उसके बाद लोराथ, नॉर्वॉस, कोहोर, मिर, टायरोस, पेंटोस, लाइस और वोलांटिस आते हैं। ईस्ट में दोथराकी सी है। यहाँ दोथराकी हॉर्स वॉरियर्स रहते हैं। और साउथ ईस्ट में स्लेवर्स बे है। यहाँ 3 सिटीज फेमस हैं, अस्तापुर, यूंकाय और मेरीन। ये सब स्लेव ट्रेड के लिए नोटोरियस हैं। और भी ईस्ट में कार्थ है जिसे गेटवे टू द ईस्ट कहा जाता है। फिर आता है वलीरियन पेनिनसुला जो डूम के बाद स्मोकिंग सी बन गया। और सबसे ईस्ट में अशाय और शैडोलैंड्स हैं। ये जगह डार्क मैजिक और मिस्ट्री के लिए फेमस है। उसके नॉर्थ में यीटी यानी गोल्डन एम्पायर है। ये एक बहुत एंशिएंट और पावरफुल सिविलाइजेशन है। और उसके नॉर्थ में जोगोस निहाई नोमैड्स रहते हैं। अगर आप ग्रेट हाउसेज या एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट के बारे में और जानना चाहते हो तो चैनल पर और वीडियोस देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।